यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से जो सवाल हल किया जाता है उसके आंसर किस प्रकार से लिए जाते हैं उसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली आपके एक्सरसाइज नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज नंबर 1 के सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको ये दो समीकरण दिए जा रहे हैं। समीकरण पहला है ये एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें जो पहला सवाल दिया है वो है पहला इक्वेशन 3x + 2y + 12 = 0. This is your equation number 1, and second number equation is x - y + 1 = 0. ये दूसरा। कल के क्लास में मैंने आपको बताया कि ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाता है, और ग्राफ खींचने के बाद फिर हम दिए गए जो पेयर ऑफ इक्वेशन हैं, लीनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई वेरिएबल में, उनके आंसर किस प्रकार से लेते हैं ये उसके बाद की चीज़ है, मतलब आंसर लेने की प्रक्रिया है। एग्जैक्टली क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज शुरू होता है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि आप ग्राफ खींच के बताइए, यानी कि ड्रा ए ग्राफ रिलेटेड टू द इक्वेशन वट एवर it can be asked, but the question is direct from graph, and there is a graph in question number 2, and the question is find the solution of the given set of equation। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि दिए गए इक्वेशन की मदद से हम सवालों को हल कैसे करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले मैं ब्रीफिंग कर दूं, क्योंकि ग्राफ खींचना मैं कल बता चुका हूं, अगर आपको दिक्कत है तो फिर से बताया जाएगा। पहला सवाल है 3x + 2y + 12 = 0, और उसका ग्राफ जब हम खींचते हैं तो ये प्राप्त हुआ, आपको दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा इक्वेशन है x - y + 1 = 0, जिसका ग्राफ ये है। अब मैंने इस सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व करके बताया, यानी कि पहले मैंने आपको 3x + 2y + 12 का ग्राफ खींचना भी बताया, x - y + 1 = 0 का भी ग्राफ खींचना बताया, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्यों है ये भी बताया, और सॉल्यूशन को हम पढ़ते कैसे हैं ये भी मैंने बताया। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, और चलिए आपको आंसर को लेने की प्रक्रिया क्या है ये समझाता हूँ। कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर बताई जा रही है कि 2 3 है। हाउ इट इज़ वी कैन गेट, हम यहाँ पर से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं इस बिंदु से। अब इसी बिंदु से एक परपेंडिकुलर हम खींच रहे हैं यहाँ, ये आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों ही एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचा। x एक्सिस पर जो खींचा वो जाके 2 पर काट रहा है, और y एक्सिस पर जो खींचा वो 3 पर काट रहा है। यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं है, आप देख सकते हैं। 2 के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 8 लिखा है। कहने का मतलब 2 और 4 के बीच में जो है वो 3 है, तो यहाँ पर ये 3 मान के चलना है, ये 3 का अंक होगा यहाँ पर, और ये तो 2 है ही, क्योंकि अगर प्रत्येक अंक को लिखा जाएगा तो पूरा ग्राफ पेपर भर जाएगा, इसलिए आपके ऊपर अंडरस्टूड छोड़ दिया गया है कि आप समझ सकते हैं कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो इस प्रकार से सेट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 2 3, कोऑर्डिनेट इसका 2 3 होगा। इजी। अब हम नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल ये दूसरा है आपके सामने। यहाँ पर इक्वेशन का जो सेट है वो है पहला, ये इसको क्वेश्चन नंबर हम बोल दें, क्वेश्चन नंबर 2b।
और इसमें पहला जो समीकरण है वो है, एक ही समीकरण दिख रहा है यहाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर पहला इक्वेशन दिया है 3x + 6y = 15, 3x + 6y = 15. Suppose this is equation number 1. Equation number 2 is x + 2y = 5, and this is equation number 2. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ ये 3x + 6y = 15, एक ग्राफ तो दिया है, दूसरे ग्राफ का कुछ आता पता नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंटेड है। दूसरे नंबर का ग्राफ, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ जब तक नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का सवाल ही नहीं उठता। और आप देख भी रहे हैं कि x + 2y = 5 यहाँ लिख दिया गया है, उसके ग्राफ का अतः पता नहीं है, तो इसलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका ग्राफ आप खींचें, इसी ग्राफ पेपर पर हम खींच लेंगे बाद में और फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेंगे। तो नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास आगे है और ये है सवाल नंबर, ये जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2D, ये ठीक सवाल है। यहाँ पर आपको दिया गया है दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन है 4x + 3y = 2 and this is equation number 1. Second equation is x + 2y = 3, x + 2y = 3. This is equation number 2. अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ दिया है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसका आंसर हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसको देखते हैं। चलिए, हमने क्या बताया कि आप जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये खींचेगा यहाँ से ये इस पॉइंट पर, और एक्स अक्ष पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि ये है वैल्यू 2 और ये है वैल्यू -1। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं हम तो कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि उनके क्रम जो है निश्चित होते हैं, इसको क्रमित युग्म बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो आप हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। तो x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ पर काट रहा है? -1 पे, तो हुआ -1। फिर y अक्ष पे वो 2 पर काट रहा है तो हुआ 2। तो इस प्रकार से इसका जो सॉल्यूशन हुआ -1, 2। तो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, इस सिस्टम में दो इक्वेशन हैं, दोनों के हमने ग्राफ खींचे और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता किया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही सॉल्यूशन होता है। देखिए, सॉल्यूशन का अर्थ क्या हुआ कि जैसे हमारे पास ओनली 1 इक्वेशन है, थोड़ी देर के लिए हम देखें, थोड़ी देर के लिए हम ऊपर आ जाते हैं, ये यहाँ पर केवल एक इक्वेशन दिया है। तो इस इक्वेशन की जो हमने ग्राफ खींची तो वो एक सरल रेखा मिली। इसी कारण से एक घातीय जो बहुपद हैं उनको हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्राफ जो है लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन पे जो भी आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वह उस पर स्थित एक बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर 1 2 है, 3 1 है, 5 0 है, ये सब बिंदु हैं किस पर स्थित? 3x + 6y = 15। तो ये जो बिंदु हैं ये इसके एक सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन कैसे होते हैं कि आप देख सकते हैं कि 3x + 6y = 15। तो इस इक्वेशन का ये जो ग्राफ है एक सीधी रेखा है, और उस सीधी रेखा पर जो बिंदु हैं उसको आप पढ़िए, बिंदु कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो जैसे एक हमको बिंदु मिला यहाँ पर, ये देखिए, ये हम उसी तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और ये x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमको मिल रहा है।
यहाँ पर मैं सीधी सीधी लाइन खींच देता हूँ, वो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे इस जगह से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। और इसकी थिकनेस कम कर देता हूँ मैं, इसका कलर मैं कम रेड ले लेता हूँ, थिकनेस थोड़ा सा 3 पॉइंट का ले लेता हूँ, 2 पॉइंट का ले लेता हूँ। तो ये हो गया, ये एक सीधी रेखा नहीं है, हम फिर से ले लेते हैं ये ठीक है। और यहाँ से हम एक रेखा जो है ड्रा करेंगे फिर से परपेंडिकुलर, ये इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है जो आपके ग्राफ पर स्थित है, और ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बिंदु है उसकी वैल्यू पढ़ने के लिए आपको क्या करना होता है? उसकी वैल्यू पढ़ने के लिए आपको उस बिंदु से दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है। तो 3 1 आ गया, एक बिंदु है 50। एक रैंडम आप खुद भी ले सकते हैं। चलिए एक रैंडम पॉइंट हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, और एक रैंडम पॉइंट चलो मैं यहाँ पर लेके बता रहा हूँ आपको, ये ले लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने ले लिया। ये अब इसके बाद हम इस पॉइंट को पढ़ने के लिए क्या करें कि इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये लगभग 4 पर चला गया, 4 पर। और 4 पर ये है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे y एक्सिस पर, तो वो लगभग यहाँ पर जा रहा है। ये तो आप ये जो वैल्यू पढ़ेंगे वो कितनी आएगी, x अक्ष पर तो ये 4 पॉइंट पर है, और y अक्ष पर ये 0.5 पर है लगभग। तो इस वैल्यू की जो, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होगी, कोऑर्डिनेट इसका जो है ये लिखेंगे आप 4 और 0.5 यानी कि 1/2, इस प्रकार से। तो मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि इस लाइन पर आप रैंडमली कोई भी पॉइंट लीजिए, और उस पॉइंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं इस समीकरण में, तो उस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 1 2 लिया है हमने, है ना। सपोज हम अब इसको क्रॉस चेक करते हैं कि 1 2 एक पॉइंट है। 1 2 को हमको देखना है कि वेदर पॉइंट 1 2 satisfies the equation। तो हमको ये देखना है कि ये पॉइंट 1 2 इक्वेशन को सेटिस्फाइज करता है कि नहीं। तो हम 3x की वैल्यू 1 लेंगे, क्यों? क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट का जो पहला डिजिट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है। फिर प्लस 6 दूसरा बिंदु जो है y को रिप्रेजेंट करता है 2 इज इक्वल टू 15। तो 3 एकम 3 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 15।
और ये 12 3 15 इक्वल टू 15। तो इससे तय क्या हो रहा है? इससे तय ये हो रहा है कि ग्राफ पर स्थित कोई भी बिंदु उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। यानी कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को कोरिलेट करें तो अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ पर स्थित प्रत्येक बिंदु वास्तव में समीकरण को सेटिस्फाइड करने वाले बिंदु होते हैं, और इसी सिद्धांत के आधार पर हम दो समीकरणों के जो सिस्टम है उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर दो समीकरण हो गए हमारे पास, 4x + 3y = 2 एंड x + 2y = 3। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की क्या विशेषता है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बहुत स्पेशल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यह इस इक्वेशन पर भी है, इस लाइन पर भी है जो कि x + 2y = 3 है, और ये 4x + 3y = 2 पर भी है। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा स्पेशल एंड ऑन वन एंड ओनली वन एक्सक्लूसिव पॉइंट होता है जो दोनों ही इक्वेशन के ग्राफ पर स्थित है। और दोनों ही इक्वेशन के ग्राफ पर स्थित है, कहने का मतलब हुआ है दोनों समीकरणों को सेटिस्फाइड करेगा, और दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा इसका मतलब ये सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन किस प्रकार से लेते हैं उसकी पीछे की थ्योरी जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, और ये वीडियो आप बार बार देखें, मैं कहना क्या चाहता हूँ इसको समझें, फिर आप अगले मेरी नेक्स्ट क्लास में अपनी क्वेरीज में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।